बीजेपी की चौथी लिस्ट की आई लगातार बगावत बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब बुंदेलखंड क्षेत्र में एक और झटका बीजेपी को, क्योंकि इससे पहले आपको बताऊं छतरपुर जिले में झटका लगा था, जहां पर पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया था और बीएसपी का दामन थाम लिया था। अब ये झटका लगा है बुंदेलखंड में, और बुंदेलखंड के केंद्र कहे जाने वाले सागर में। सागर में दरअसल जैसा पूर्व सांसद जो हैं आक्रामक तेवर में नजर आए थे लक्ष्मी नारायण यादव, पूर्व सांसद बीजेपी की तरफ से, और उन्होंने साफ कहा था कि आलाकमान जो है अंधा बहरा हो गया है, इतना तक कहा था। अब उनके बेटे सुधीर यादव की बगावत सामने आ गई है। सुधीर यादव ने इस्तीफा दे दिया है। हमने कोशिश की कि सुधीर यादव की प्रतिक्रिया मिल पाए, लेकिन वो उपलब्ध नहीं हुए और पता चला कि वो बाहर है। कौन सी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया, हालांकि कांग्रेस में जाने की चर्चा है। सुधीर यादव ने क्यों इस्तीफा दिया, इसकी वजह आपको बता ही दूं कि हाल में आपने ये सुना ही था कि उनके पिता कह रहे थे कि पार्टी ने ध्यान नहीं रखा और पार्टी ने उपेक्षा की है। सुधीर यादव सागर जिले की बंडा से टिकट मांग रहे थे और बंडा से पार्टी ने पहली ही सूची में प्रत्याशी घोषित कर दिया था। उसके बाद सुधीर यादव के जो तेवर थे वो लगातार पार्टी विरोधी नजर आ रहे थे। कहा यह जा रहा था कि वो थोड़ा प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनके विरोधी तेवर को देखते हुए शायद पार्टी टिकट बदल दे और सुधीर यादव को टिकट दे दे। सुधीर यादव पुराने नेता हैं, वो सुर्खी से भी चुनाव लड़ चुके हैं। उनके पिता भी सुर्खी से विधायक रहे हैं, लक्ष्मी नारायण यादव, और सुर्खी से हार गए थे वो चुनाव। लेकिन बंडा में इन दिनों सक्रियता बढ़ गई थी, बंडा विधानसभा में, और कहा जा रहा था कि बीजेपी की तरफ से वो टिकट मिलने को लेकर आश्वस्त थे कि टिकट उनको दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो काफी दिनों तक ये स्थिति जो चलती रही, उस स्थिति के बीच सुधीर यादव ने ये बड़ा निर्णय ले लिया, और ऐसा बड़ा निर्णय लिया कि सबको पता ही था कि आखिरकार वो अपनी ही पार्टी को झटका दे सकते हैं। लड़ना चुनाव बंडा से ही है और बंडा विधानसभा में, लेकिन अब कांग्रेस टिकट देगी नहीं देगी, क्योंकि चांसेस कम है। वो इसलिए कि सिटिंग एमएलए जो है कांग्रेस के, वो पहले से यहाँ पर कांग्रेस के जीते हुए प्रत्याशी ही बंडा से विधायक हैं। अब ऐसी स्थिति में पार्टी टिकट नहीं दे सकती, तो कहा जा रहा है कि क्या कोई दूसरी जिम्मेदारी दी जाएगी फिलहाल। लेकिन उन्होंने बीजेपी की मुसीबत जरूर बढ़ा दी है इस्तीफा देकर, और इस्तीफे के बाद बुंदेलखंड में इसे कहा जा सकता है बीजेपी को लगने वाला एक और झटका, जिसका पार्टी को विधानसभा चुनाव में असर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। आप देखते रहें एमपी तक।